दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं में आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा का अंदाजा तो मौसम के हिसाब से हम सभी लगा सकते हैं, लेकिन भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसको सामान्य तौर पर कोई भी नहीं भांप सकता है और जिसका कोई निश्चित समय भी नहीं रहता है कि ये कब आने वाला है। भूकंप एक ऐसी विनाशकारी घटना है जिससे हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और जब ये भूकंप बहुत अधिक तीव्रता से आता है तो अपने साथ सजीव निर्जीव सब कुछ तबाह करके चला जाता है। अतीत में इसके कई भयानक उदाहरण प्रस्तुत हैं, चाहे वो गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 का भूकंप हो या नेपाल में 2015 और 2016 का तेज भूकंप। अभी बहुत ज्यादा पहले क्यों जाएं, बल्कि अभी कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान में आए भूकंप तो काफी दिनों तक खबरों का हिस्सा बने थे। कई न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि इन भूकंपों में बिल्डिंग्स, पेड़, बिजली के खंभे सहित बहुत लोगों की जानें चली गई थी। अब भूकंप की इन भयानक तस्वीरों को देखकर हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये भूकंप धरती को हिलाकर कैसे चला जाता है। आखिर क्या ऐसी वजह है जो धरती अचानक ही अंदर से हिल जाती है और धरती के ऊपर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम भूकंप के आने के कारणों के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भूकंप धरती के जितना अंदर होता है उतना ही नुकसान कम होता है, लेकिन जितना ही इसका प्रभाव धरती की ऊपरी सतह पर होगा उतना ही धरातल पर नुकसान ज्यादा होगा। पृथ्वी जब अचानक कांपने या हिलने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं और ऐसा भूकंपीय तरंगों के कारण होता है जो पृथ्वी के स्थलमंडल में टेक्टोनिक प्लेटों की गति से उत्पन्न होती है। भूकंप की तीव्रता अलग अलग होती है, कभी कभी ये इतनी कम होती है कि इसे महसूस ही नहीं किया जा सकता है और कभी कभी तो इतना तेज होता है कि लोगों को इधर उधर कर देता है और पूरे पूरे शहर और गाँव सभी को नष्ट कर देता है। जहाँ से धरती की सतह में कंपन शुरू होता है वही भूकंप का केंद्र माना जाता है। भूकंप का केंद्र वो स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से धरती हिलने लगती है। इस स्थान पर या इसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का असर भी ज्यादा होता है। यहाँ से उठने वाली तरंगे ही भूकंप की तीव्रता को बताती है। भूकंप की इन तरंगों को सिस्मिक वेव कहते हैं और जो यंत्र भूकंप की तीव्रता को नापता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इस यंत्र में एक खास तरह का स्केल होता है जिसे रिएक्टर स्केल भी कहते हैं और इसी स्केल से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। जब भूकंप समुद्री या समुद्र तट के नजदीक इलाकों में आता है तो वहाँ बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती है। समुद्र के द्वारा ऐसी ही तबाही भरे भूकंप को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी का अर्थ समुद्री लहर होता है। सुनामी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जापानी मछुआरों द्वारा किया गया था। सुनामी का कारण समुद्र के आंतरिक तल में उथल पुथल मचना है, जिसके बाद महासागर से उठने वाली लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती है। अब वैसे तो भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर भूकंप धरती के अंदर की हलचल के कारण ही आते हैं। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी धरती के अंदर होता क्या क्या है। वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी के अंदर 7 बड़ी और कई सारी छोटी छोटी प्लेट्स होती है और ये प्लेट्स निरंतर घूमती रहती है और इन्हीं प्लेट्स के ऊपर हमारा पूरा भूमंडल स्थापित है। और जब ये अलग अलग घूमने वाली प्लेट्स नजदीक आ जाती हैं तो इनके आपस में टकराने से, आपस में रगड़ने से टूटती है और फिर अलग हो जाती है। इन प्लेट्स के अलग होने में ही पृथ्वी में झटके उत्पन्न होते हैं, जिससे धरती के अंदर हलचल पैदा हो जाती है और भूकंप की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन प्लेट्स के खिसकने से हमेशा भूकंप ही आता है, बल्कि कभी कभी इन प्लेट्स के आपस में टकराने से या दूर होने से समुद्रों, पहाड़ों और नए भूखंडों का निर्माण भी हो जाता है। प्राचीन काल में भूकंप का आना दैवीय प्रकोप समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की और लोग शिक्षित हुए वो समझने लगे कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि अन्य प्राकृतिक कारणों से आता है। भूकंप के कारणों में से एक कारण ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी में अंदर बहुत सारी पिघली हुई धातुएं होती हैं, जिन्हें हम लावा के रूप में जानते हैं और हमारी धरती की सतह ऊपर से कठोर होती है। पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से आसपास की सतह पर बल पड़ता है और वहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से सीमित क्षेत्र में ही सही, लेकिन धरातल की चट्टानें टूट जाती है और हवा में उड़ जाती है, जिस कारण सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भूकंप का अनुभव किया जाता है। तटीय देश जैसे जापान में तो ज्वालामुखी द्वारा बराबर भूकंप आते रहते हैं और वहाँ तो जैसे ये रोज का ही हो गया है। वहीं भूकंप आने के एक कारणों में खुद मनुष्य द्वारा प्रकृति का विनाश भी शामिल है। आज इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि पेड़ और जंगल लगभग समाप्त ही होते जा रहे हैं। घर बनाने के लिए जगह की कमी होने के कारण इंसान पहाड़ों में भी जाकर बस गया है और अपने स्वार्थ के लिए हम मनुष्य पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाते रहते हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते रहते हैं। गहरे गहरे तालाब बनाने और पानी के बांध के अचानक टूटने से भी भूकंप जैसी स्थिति बनने लगती है, जो धरती के ऊपर से तो समझ में नहीं आती है, लेकिन धरती में अंदर ही अंदर बहुत ही तीव्र हलचल मचती रहती है। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स 30 से 40 किलोमीटर नीचे होती है। जब इन प्लेटों के खिसकने से हलचल उत्पन्न होती है तो सामान्य इलाकों में धरती फटती है और बिल्डिंग्स, पेड़ और बिजली के बड़े बड़े खंभे वगैरह गिर जाते हैं। लेकिन जब ये प्रभाव बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पड़ता है तो वहाँ भूस्खलन और हिमस्खलन होने लगता है। बड़े बड़े पहाड़ अचानक टूटकर गिरने लगते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर विनाशकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूकंप से कभी कभी भूमि का भाग नीचे धंस जाता है और ऐसे बहुत सारे भूभाग धंसकर समुद्र में चले जाते हैं। कुछ तटीय भाग में भूकंप के घटने के कारण गहरी खाइयां बन जाती है, तो वहीं भूकंप से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर देखी जाती है। भूकंप की तीव्रता अधिक होने से नदियों में बने बांध भी टूट जाते हैं और इसी कारण भूकंप के साथ साथ बाढ़ भी आ जाती है, जो वहाँ के आसपास के एरिया को अपने साथ बहाकर ले जाती है। भूकंप आने से बिजली के बड़े बड़े खंभे गिर जाते हैं और उनके तारों के आपस में उलझने से आग भी लग जाती है। क्योंकि भूकंप अचानक आता है, इस वजह से बिजली सप्लाई भी बंद करने का मौका नहीं मिल पाता है और इन तारों की वजह से लगी आग कभी कभी इतनी भयानक होती है कि आसपास के घरों
घरों के साथ साथ जंगली एरिया को भी अपनी चपेट में ले लेती है। भूकंप से भूमि पर जहाँ तहाँ दरारें पड़ जाती है और उनसे होकर भूमि के भीतर का बालू और पानी बाहर निकलने लगता है और ये दरारें अपने ऊपर खड़ी हर एक चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भारी वस्तु, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र भूकंप प्रभावित हो सकते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुजरात का कच्छ और भुज दोनों ही भूकंप के खतरे में हमेशा रहते हैं और यहाँ पर पहले भी भूकंप की वजह से भारी तबाही हो चुकी है। भारत के लिए भूकंप का खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब इंडियन प्लेट्स, जो कि हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है, ये प्लेट्स पाकिस्तान को छू रही है और जब कभी भी ये प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो भूकंप का सबसे बड़ा केंद्र भारत ही होगा और इस सिचुएशन से उत्पन्न भूकंप से भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये यूरेशियन प्लेट महाद्वीप के दृष्टिकोण से साउथ की तरफ है, जहाँ पर चाइना बसा हुआ है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है और अगर ये प्लेट्स आपस में टकरा गई तो भारत के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। वैसे तो रिएक्टर स्केल में 5 तक की तीव्रता के भूकंप ज्यादा खतरनाक नहीं माने जाते, लेकिन भूकंप किन इलाकों में आया है इस पर भी उसका खतरा डिपेंड करता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इतनी तीव्रता का भूकंप भी पहाड़ों को गिराने के लिए पर्याप्त होता है। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और इससे बचने के लिए पहले से ही सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य बात तो जिन लोगों के घर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में है उन्हें अपने घर इस तकनीक से बनाने चाहिए कि भूकंप के झटकों का घर पर ज्यादा प्रभाव न हो। इसके लिए लोगों को कुशल इंजीनियरों की मदद जरूर लेनी चाहिए। हालांकि भारत के लोग इस संबंध में जरा भी दिलचस्पी और सावधानी नहीं दिखाते हैं, जबकि ऐसे घर बनाने में बस थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है, लेकिन आज का खर्च कल हमारे जीवन को बचाने में कितना बड़ा योगदान दे सकता है ये कोई नहीं सोचता। इसके अलावा भूकंप आने के समय कई ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं, जैसे कि जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो वैसे ही आप किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और उसे कस कर पकड़ लें। अगर कोई मजबूत चीज ना हो तो किसी दीवार से सटकर शरीर के नाजुक हिस्से जैसे सिर, हाथ आदि को मोटी किताब या किसी मजबूत चीज से ढककर घुटने के बल टेक लगाकर बैठ जाएं। बड़ी और भारी अलमारियों से दूर रहें, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर गिर गई तो आप चोटिल हो सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो किसी खुले मैदान पर चले जाएं, यानी बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से तत्काल दूर हो जाएं। बाहर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि पता नहीं कब लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी या कौन सी खराबी आ जाए जिससे आप लिफ्ट के अंदर ही फंसे रह जाएं। भूकंप के समय कभी भी बहुत तेजी से दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झटके और तेज लगेंगे, साथ ही आपके गिरने का खतरा भी बढ़ जाएगा। भूकंप के समय घर की बिजली ऑफ कर देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आग लगने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा घर के सारे खिड़की दरवाजे जल्द से जल्द खोल देने चाहिए। भूकंप इतनी अधिक गति के साथ आता है कि हमें सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी भूकंप के समय हड़बड़ाहट से नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भूकंप से बहुत से लोग घबरा जाते हैं, जिनसे उन्हें दिल का दौरा भी पड़ जाता है। दुनिया में बहुत से लोग तो घबराहट में ही नुकसान करवा लेते हैं और कुछ तो मृत्यु तक को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सावधानी पूर्वक भूकंप से बचने के उपाय करने चाहिए। तभी आप खुद को और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। भूकंप के समय अगर आप किसी गाड़ी में हैं तो गाड़ी को धीरे धीरे करके रोके तथा खाली मैदान में ले जाकर गाड़ी में तब तक बैठे रहें जब तक कि झटके बंद नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, माना कि भूकंप को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस आफत से खुद को बचाए रखने के लिए हम इन उपायों को अपनाकर अपने आप को बचाकर जरूर रख सकते हैं। वैसे अगर आपने भी कभी भूकंप के तेज झटकों का सामना किया है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।